जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से मां अन्नपूर्णा के महाव्रत के अनुष्ठान की शुरुआत होती है। यह व्रत अनुष्ठान 17 दिनों तक चलता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर मां अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें या सुनें और भोग लगाएं। माता अन्नपूर्णा का 17 दिनों का यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला होता है। ऐसी मान्यता है कि इस महाव्रत के प्रभाव से भक्तों को अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। आइए अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की ये कहानी। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर धनंजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और धनंजय ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब वह बोली, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर दिखा। उसके किनारे कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं और एक कथा कहती थीं और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अघन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? वे बोली, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी बताओ, धनंजय ने उन अप्सराओं से कहा। तब अप्सराएं कहने लगीं, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें।
यदि यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते रख, सुपाड़ी, घृत कुमारी के वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करें तथा व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। तब धनंजय ने कहा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब अप्सराओं ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें इस व्रत के सूत का धागा देंगी। अब लो, इस व्रत का धागा लो। धनंजय ने व्रत किया। धनंजय का व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा स्वयं विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर गया। माँ भी उसके मन का हाल जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता का प्रताप है जो हम इतने संपन्न व सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती।
अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर गया। वह माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसका पूजन करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंख खोली तो स्वयं को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा तथा रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सब सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सुलक्षणा और उसके पति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो प्रेम से अन्नपूर्णा माता की जय।